ज़बरदस्ती की शादी और बेमेल के रिश्ते आजकल टिकते नहीं है। जो कि आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। जो उसमें एक बेमेल शादी कर दी जाती है और वह ऐसे ही शादी करने के बाद पत्नी अपने पति से खुश नहीं रहती है। फिर वह अपनी पत्नी के साथ दोनों जब पति होते हैं तो वह मिलकर उसकी पत्नी अपने पति के साथ मिलकर वह ऐसा रास्ता अपनाती है जो छुटकारा पाना चाहती है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप रह नहीं पाएंगे और आपको हंसी ज़रूर छूटेगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो घटना यह घटना राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के थाना धियोमन्ना और उसी में 1 अक्टूबर 2022 की एक घटना है जो कि यह सच्ची घटना है। वहाँ पर एक पति पत्नी जो कि खेत में सो रहे थे, तो उसमें जब लगभग 1:30 बज रहे थे तो रात में 1:30 बजे पत्नी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, जिससे वहाँ पर लगभग दूर दराज से लोग पूरी रात में सोए हुए थे, जिससे आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से लोगों को सुनाई भी दे रही थी, लेकिन वहाँ उनकी आवाज़ें कोई सुनने वाला नहीं था। तो पति जब अपनी पत्नी से किसी की बात हुए करते हुए सुनता, कुछ देर सुनने के बाद वह रह ही नहीं पाता। वह अपनी पत्नी से बोलता है कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। तो पत्नी उस समय कुछ जवाब नहीं देती और वह चुप रहती है। फिर वह बातें करने लगती है, वह ध्यान नहीं देती हमारा पति हमसे क्या बोल रहा है। तो इसी बात को लेकर पति वह गुस्सा हो जाता है। फिर उससे खड़े होकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और वह कोशिश भी करता है, लेकिन वह छीन नहीं पाता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि हमारा मोबाइल हमें वापस दे दो। तो उसका पति आखिर तुम किससे बात कर रही होती हो। तो वह मोबाइल छीनने के लिए दोनों आपस में झगड़े करने लगते हैं। फिर झगड़ा वह आगे बढ़ जाता है। फिर झगड़ा ऐसे ही होता रहता है। फिर उनमें हाथापाई और मारपीट भी शुरू हो जाता है, जिससे वह पत्नी उनसे कुछ देर बाद माफ़ी मांगने लगती है। बोलती है आज के बाद हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे ज़िंदगी में, हमें तुम हमारा मोबाइल वापस दे दो, फिर ऐसा कांड हम कभी नहीं करेंगे। फिर पति इस बात से मान भी जाता है और वह अपनी पत्नी को उसका मोबाइल वापस दे देता है। देने के बाद जब पति आराम से जो कि पूरी इत्मीनान से सोने लगता है और सो जाता है, तो पत्नी वह बैठी रहती है। फिर वह जागती भी रहती है, वह सोचती रहती है कि हम क्या करें। तो उसके पत्नी को लगभग कुछ देर बाद भी नींद नहीं आता, लगभग 1-1.5 घंटा और बीत जाता है। फिर उसकी पत्नी वह सोचती है और बैठी रहती है। फिर अपने पति के हाथों को सहलाने लगती है, उसके शरीर को छूने लगती है। फिर उसके सारे बदन के कपड़े उतार लेती है। उसके साथ फिर ऐसा कांड करने लगती है, धीरे धीरे उसके शरीर को सहलाने लगती है। फिर बाद में वह जब उसका पति नहीं सुनता, नहीं उठता जगाने के बाद भी, तो वह अपने पति को नंगे करके उसके बदन के जो कि छूने लगती है, बार बार टच करने लगती है और सहलाने के बाद धीरे धीरे उसके मारती है, उसके प्राइवेट पार्ट को उड़ा देती है, जिससे उसका पति चिल्ला उठता है और वह जोर से दहाड़े मार के रोने लगता है, जिससे वहाँ के आस पड़ोस के लोग भी जान जाते हैं। वह सुन के वह दौड़ते हुए आते हैं और वह सुनने के बाद उसी समय जो कि जब उस हालत में गाँव वाले उसे देखते हैं उसके पति को, तो वहाँ से उठा के तुरंत उसको अस्पताल के लिए रेफ़र कर देते हैं। करने के बाद जब अस्पताल में ले जाते हैं तो अस्पताल वाले देखते हैं इसके साथ क्या हुआ है, वह देख के भी दंग रह जाते हैं। फिर वह पता लगता है कि जो कांड किया इसकी पत्नी ने ही किया है। और फिर धीरे धीरे यह बात और लोगों को फैल जाती है। फिर सुबह जब पंचायत भी बटुर जाती है, बटुरने के बाद उनमें इनसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति के साथ ऐसा कांड क्यों किया। तो यह वह महिला बोलने के लिए तैयार नहीं, वह चुप रहती है। फिर वह पंचायत जो कि दूसरे दिन उठता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। फिर 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे बीते बीते वह 15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई किसी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर जब उसका पति वह ठीक होने लगता है और वह ठीक होने के लगभग वह अवस्था में हो जाता है, फिर वह जब पति रेफर होकर वापस भी आ जाता है, तो वहाँ के लोग इस चीज़ से सच्चाई जानने के लिए वहाँ पर फिर दोबारा पंचायत जुटाई जाती है। जुटाने के बाद धीरे धीरे दोनों लोगों को तरफ से, जो कि लड़की के तरफ से भी लोग आते हैं, मायके की तरफ से आते हैं, कई लोग आते हैं और इनके भी तरफ से आते हैं, लड़के की तरफ से भी आते हैं। दोनों आपस में बैठे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं, आपस में वहाँ सुनी चल रही होती है। फिर उसमें से लड़के से पूछा जाता है कि यार तुम्हारे साथ कांड क्यों की। तो यह सारी सच्चाई बताने के लिए लड़का सारी सच्चाई जनता के सामने रख देती है। तो वह लड़की खड़ी हो जाती है, वह बोलने लगती है कि हम इनके साथ रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ रहने के काबिल नहीं हैं। तो इसी बात की जब भनक पुलिस वालों को भी लगती है, तो यह भनक जो कि वहाँ के पुलिस थाने में
जाती है, जिससे वह लड़का इंसाफ पाने के लिए पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है और उसी लड़के के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा देता है। तो वहाँ की पुलिस है जब पूछने के लिए उस लड़की के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा कांड क्यों किया, तो वह लड़की बताती है कि यह हमारी शादी आज से 4 साल पहले हुआ था और जिसमें हमारी शादी एक प्रथा है जिसमें यह चलता अभी भी चल रहा है, जिसमें आटा साटा एक प्रथा होता है, जिसमें जो लड़की का भाई होता है, लड़की का भाई कुछ मानसिक संतुलन से जो कि मानसिक अवस्था में होता है, वह ज़्यादा ऐसे जो होते हैं ऐसे ही लोग होते हैं जो कि वह शादी होने के लिए नहीं होता है, तो उसमें लड़की उनके देते हैं, वो लड़के वाले इनके देते हैं, जिसमें एक लड़की इनके एक लड़की उनके दिए जाते हैं। और इसी में जिससे उस औरत की शादी हुई थी वह इसी प्रथा की वह शिकार थी। तो वह जब अपने बहन से फ़ोन पे बात कर रही थी, उसकी बहन कह रही थी उसी समय कि अगर तुम अपने पति के प्राइवेट पार्ट को उड़ा देती हो तो तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगा, जिससे तुम्हारा तलाक जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए जो कि वह लड़की अपने पति का ऐसे ही कांड कर देती है साथ में, तो इसी पति छुटकारा पाने के लिए यह कांड करती है। लेकिन उसका पति जो कि मुकदमा दर्ज कराया था अपनी पत्नी के खिलाफ, और जो कि उसकी पत्नी भी फिर दर्ज मुकदमा करवाती है अपने पति के दहेज के खिलाफ, जिसमें दोनों मुकदमा हो जाता है। लेकिन लड़की को सज़ा के लिए भी भेज दिया जाता है, जिसमें उसको सज़ा भी होता है और उसके लिए उसको सज़ा के लिए पात्र माना जाता है। दोस्तों फिर जो कि इनमें इनके अलग होने के लिए बहुत से रास्ते थे जो ये रास्ते अपना सकते थे, लेकिन इस रास्ते को उन्होंने पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन ऐसे लोगों को जो कि जिस औरत को नहीं रहना चाहिए वो ये बात पहले ही अगर बोल देती, हो सकता है यह कांड ना होता, जिससे इस आदमी का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। दोस्तों इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस जो कि प्रथा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों इस घटना से हम आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस आपको सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, इसीलिए इस घटना को हम आपके सामने पेश किए। दोस्तों आपको घटना कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा घटना थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए ऐसी घटना आपके सामने पेश करते रहे, जिससे आप सावधान और सतर्क रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।